दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिव सर क्लासेस में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए 15 महत्वपूर्ण रीजनिंग के प्रश्न लेके आए हैं जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए दरवाज़ा का संबंध लकड़ी से है, तो कमीज का संबंध किससे होगा? ऑप्शन दिया है कॉलर से, बटन से, कप से या कपड़ा से। तो यहाँ देखिए पहले दरवाजा का संबंध लकड़ी से, यानी लकड़ी से दरवाजा बनता है। तो आपको बताना है कि कमीज किससे बनेगा, बटन से बनेगा, कॉलर से बनेगा या कप से। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो कमीज तैयार होता है यानी शर्ट कपड़े से तैयार होता है, यानी यहाँ ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर देखिए 4 का संबंध अगर 64 से है तो 6 का संबंध किस संख्या से हो जाएगी। तो पहले आपको देखना है कि 4 से 64 आया कैसे है। तो देखिए यहाँ पर 4 से 64 आने का मतलब है कि 4 का घन है, यानी 4 का क्यूब अगर हम करेंगे तो देखिए 4 का क्यूब करेंगे तो 4 चौक 16 चौका 64 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 6 का घन कर रहे हैं तो 6 का घन करने पर 6 छः के 36 और 36 छक्का 216 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा 216। 6 का घन करने पर 216 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगला है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए दिया है पहले वाले में 24, 18, 5 और 11 है, 25, 12, 3 और 16, 8, 3, 10। यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क है, यही आपको बताना है कि लुप्त संख्या क्या होगी। तो देखिए इसमें हमको संबंध निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले जो यहाँ पर पहला खाना है उसको चेक करेंगे कि यहाँ 11 कैसे आया है नीचे। तो देखिए यहाँ पर 24 है, अगर हम करें क्या 24 में से, यहाँ पर देखिए अगर हम 24 में से अगर हम 18 को माइनस करें तो देखिए कितना बचता है। 24 में से 18 घटाएंगे तो देखिए 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा, 6 आएगा। और इसमें अगर हम यहाँ नीचे देखिए 5 है, अगर इसको हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। यानी 24 में से 18 घटा के इसमें से अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 11 आएगा। इसी प्रकार इसको भी चेक कर लीजिए, अगर हम 25 में से 12 घटा दे रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, 25 में से 12 घटाने पर हमारे सामने आ गया 13। कितना आ गया, 13। अब 13 में अगर हम 3 जोड़ देंगे, यानी 13 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 13 3 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 13 3 16, यानी यहाँ भी सही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पर देखिए 8 में हम क्या करेंगे, 8 में 3 घटा देंगे। 8 में से अगर हम 3 घटाएंगे, देखिए 8 माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 5 में अगर हम 10 जोड़ देंगे, यानी 5 + 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, 15। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले 24 में से 8 घटाएंगे, जितना आएगा उसमें 5 जोड़ेंगे। उसी प्रकार यहाँ 25 में से 12 घटा के 3 जोड़ने पर 16 आया है, 8 में से 3 घटाएंगे 5 आएगा, 5 में 10 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। यानी आपको इसमें बताना है कि कौन सा किसका संबंध है। देखिए क्या है, देखिए सोना, कार्बन और धातु, सोना, कार्बन और धातु। धातु ये देखिए क्या है, देखिए सोना, कार्बन और धातु। तो अगर देखा जाए तो सोना धातु है और कार्बन भी धातु है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, धातु के अंदर, यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, धातु के अंदर अगर देखा जाए तो धातु के अंदर आपका क्या हो जाएगा, धातु के अंदर आपका यहाँ पर धातु के अंदर क्या हो जाएगा, सोना भी हो जाएगा और कार्बन हो जाएगी। यानी धातु के अंदर, या बीच वाला अगर हम इसको डायग्राम से बनाएंगे तो ऊपर धातु हो जाएगा और अंदर हो जाएगा सोना और यहाँ पर हो जाएगा कार्बन, यानी ऑप्शन डी सही लग रहा है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि कैट के बराबर 24 दिया है तो डॉग के बराबर 26 तो टाइगर के बराबर पूछा है। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि कैट बराबर जो 24 दिया है एक किस कारण से दिया है, यानी इसमें क्या तर्क लगा है। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे, अच्छा ही बताइए, जैसे जो कैट है हमारा CAT कैट, पहले हम पहचान करेंगे वर्णमाला में इनका क्रम। तो कैट सी किस नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर, ए किस पे आता है, पहले नंबर पर, और टी किस पे आता है, 20वें नंबर पर। तो अगर इनको जोड़ दिया जाए, देखिए इनको जोड़ दिया जाए तो 20, 1 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24, 24 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए कैट की जगह 24 लिखा है। अब आगे देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया है, डॉग। तो डॉग में डी का मान कितना हो जाएगा, देखिए डॉग में अगर देखा जाए तो डी कितना है, 4 है। ओ आपका क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा और जी 7 हो जाएगा, यानी 15 4 19 7 26, यानी 26। यानी वर्णमाला के जिस क्रम पर ये पढ़ते हैं उनके क्रम को जोड़ दिया गया है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, टाइगर का निकालना है। तो हम क्या करेंगे बताइए, टाइगर में हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए टाइगर हम लिख लेते हैं, टाइगर तो TIGER
आर। अब जरा हमको बताइए टी आपका किस नंबर पर आता है? 20 नंबर पर। आई जी एच आई, आई आपका किस नंबर पर आता है? 9 नंबर पर। जी आपका 7, ई आपका आता है 5 नंबर पर, और आर आपका आता है 18 नंबर पर। तो आपको यहीं जोड़ के बताना है। देखिए हम क्या करेंगे, पहले इकाई के अंकों को जोड़ते हैं। तो 8 और 5 क्या करेंगे? 13, 8 5 13 7 20, और 20 9, और 20 9 हो जाएगा 29, यानी 9 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे? 1 1 2 3 3 2 5, यानी 59 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 59, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। टाइगर के स्थान पर 59 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने भारतीय क्रिकेटर हैं जो कि व्यापारी नहीं हैं? कितने भारतीय क्रिकेटर ऐसे हैं जो कि व्यापारी नहीं हैं? देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए क्रिकेटर आपका ये वाला है तो 42 23 18 19, भारतीय में 38 43 37, और आपको ऐसे क्रिकेटर को बताना है कि जो कि भारतीय हो। तो पहले हम भारतीय वाला ले लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर भारतीय है, ए वाला हमारा क्या है? भारतीय है, और क्रिकेटर वाला ए है। तो ऐसे लेना है जो भारतीय हो, क्रिकेटर हो, व्यापारी न हो। तो यहाँ पर अगर देखा जाए 23 को, देखिए यहाँ पर 23 क्या है? भारतीय भी है, क्रिकेटर भी है, और क्या है? व्यापारी नहीं है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 23 जो है, तो 23 भारतीय जो कि क्रिकेटर है लेकिन व्यापारी नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृति में जेड युक्त फलक के विपरीत क्या हो जाएगा? जेड युक्त फलक के विपरीत, देखिए एक पासे का खुला हुआ है या प्रसारित पासा है, एक प्रकार से कह सकते हैं। इसके 6 फलक होते हैं, एक छोड़ एक दूसरे के विपरीत होता है। यानी अगर किसी भी अक्षर के विपरीत अगर देखेंगे, फलक के विपरीत अगर फलक को देखेंगे तो वो एक दूसरे से जुड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर देखा जाए यहाँ पर यन, तो यन के विपरीत आपका क्या हो सकता है? यन के विपरीत आपका यस हो सकता है, यन के विपरीत यस, और टी के विपरीत आपका आर, ऐसी आकृति में। और जेड के विपरीत हो जाएगा के, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, के हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको कथन निष्कर्ष है, कुछ आकृतियाँ छोटी हैं और कोई छोटा लाल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कुछ आकृतियाँ छोटी हैं, तो यहाँ अगर देखें हम इसको हम डायग्राम बना के कर सकते हैं। कुछ आकृतियाँ छोटी हैं, जैसे यहाँ पर देखिए अगर हमको लिखना है तो कुछ आकृतियाँ हम ले रहे हैं। तो यहाँ देखिए कुछ आकृतियाँ और छोटी हैं, तो यहाँ कुछ आकृतियाँ हमने बना दिया, यहाँ पर छोटी हैं, यहाँ हमने कर दिया। अब कोई भी छोटा लाल नहीं है, कोई भी छोटा लाल नहीं है, यानी कोई भी छोटा लाल नहीं है। तो यहाँ कोई भी छोटा लाल नहीं है, लेकिन ए तो लाल हो सकता है, यानी आकृतियाँ तो लाल हो सकता है। तो निष्कर्ष देखिए, यानी ए चित्त से नहीं हो सकता, लेकिन इस चित्त से हो सकता है, इस चित्त से हो सकता है। यानी यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आकृतियाँ यहाँ पर हो जाएगा छोटा, और यहाँ पर लाल अगर कर देंगे। तो अब देखिए केवल निष्कर्ष, एक निष्कर्ष क्या है पहले देखिए, सभी छोटी आकृतियाँ हैं, सभी छोटी आकृतियाँ हैं, ये गलत हो जाएगा। कुछ लाल छोटे हैं, कोई छोटा लाल नहीं है, तो कुछ लाल छोटे कहाँ से हो जाएंगे? यानी न तो निष्कर्ष 1 सही है, न तो निष्कर्ष 2, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या है कि यदि 32 × 5 = 25 और 19 × 4 = 40 हो तो आपको 54 × 3 का मान बताना है। तो इसको हम देखिए कैसे लगाएंगे। यहाँ पर देखेंगे एक संबंध है, यहाँ देखिए 32 × 5, तो 32 × 5 = 25 कैसे आया? पहले हम इसको चेक करेंगे और इसको भी चेक करेंगे, उसी आधार पर हमको बताना है कि 54 × 3 बराबर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 32 × 5, तो देखिए अगर 32 में हम देखें तो 32 में 3 और 2 अंक हैं, इनको अगर जोड़ दिया जाए 3 और 2 को, तो कितना हो जाएगा? 5। और 5 में अगर हम 5 का गुणा करें, जैसे यहाँ पर देखिए 32 में अगर 3 और 2 को जोड़ें तो 5 हो जाएगा, और इसी 5 में इस 5 का गुणा करने के तो क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखिए 19 × 4, तो 19 में अगर हम 1 और 9 को देखें तो कितना हो जाएगा? 10, और अब 10 में हम 4 का गुणा करें तो क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यानी इसमें क्या है कि पहले जो संख्या दिया गया है उसके अंकों को जोड़कर दूसरे वाले में गुणा किया गया है। तो यहाँ भी देख लीजिए क्या करेंगे, 54 में देखिए क्या करेंगे, 5 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 9, और 9 में 3 का गुणा करेंगे तो 27 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 27। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा है कि हरिपुर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह अपने दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है, और फिर बाएं मुड़कर 100 मीटर चलता है, और फिर वह अपने दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है, फिर से वह अपने दाएं मुड़कर 100 मीटर चलता है। इस समय अपनी दिशा से किस दिशा में? तो पहले हम आपको बता दें कि जितना जितना भी चला है सब 50-50 मीटर, एक बार वो 100 मीटर चला है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दिशाएं कौन कौन सी होती हैं, दिशाएं कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए सबसे पहले आप देखेंगे क्या कि दिशाएं कैसे हम निर्धारित करेंगे। ऊपर देखिए उत्तर होता है, नीचे आपका दक्षिण होता है, इधर आपका पूर्व होता है, और इधर आपका पश्चिम हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि मान के चलिए यहाँ से वो चल रहा है, यहाँ से चल रहा है, तो पहले वहाँ मान के चलिए इसका मिड पॉइंट है, यहाँ से चल रहा है।
अब वह पूरब की ओर मुँह करके खड़ा है। देखिए यहाँ कहा कि पूर्व की ओर करके खड़ा है, वह अपने दाएं मुड़ता है, वह दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ने का मतलब क्या, दक्षिण। दक्षिण मुड़कर 50 मीटर गया, चलिए ठीक है 50 मीटर चला, ठीक है। फिर वहाँ से वह क्या हुआ, बाएं मुड़ता है। देखिए फिर वहाँ से वो बाएं मुड़ता है, तो दक्षिण जाएंगे, बाएं मुड़ेंगे तो आप कहाँ जाएंगे, पश्चिम। फिर यहाँ पर भी वो कितना चला, 50 मीटर चला। कितना चला, 50 मीटर चला। फिर क्या हुआ, फिर वह दाएं मुड़ा यानी उत्तर चला गया। फिर वह 50 मीटर चला, अब यहाँ पहुँच गया इसके बराबर। तो अब जरा बताइए, वहाँ फिर से वह दाएं मुड़ा तो क्या करेंगे, जब उत्तर जाएंगे फिर दाएं मुड़ेंगे तो आप कहाँ चले जाएंगे, पूर्व की तरफ। तो पूर्व की तरफ जाएंगे कितना, 100 मीटर। यहाँ जाएंगे 50, फिर यहाँ जाएंगे 100 मीटर, यानी यहाँ पहुँच गया। अब उसकी प्रारंभिक स्थिति तो यहाँ से थी जहाँ से वो निकला था, अब वह यहाँ पहुँच गया है। तो बताइए वो अपनी दिशा से कहाँ गए, तो वह प्रारंभिक दिशा से किधर हो जाएगा, पूर्व की दिशा में। कहाँ, पूर्व। तो प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में है, तो पूर्व की दिशा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पूर्व की दिशा में। अगला क्वेश्चन देखिए, किरण समीर से लंबी है लेकिन प्रमोद से छोटी है। नाटी मतलब छोटी है। जान उर्मिला से लंबा है, समीर जान से लंबा है। बताइए कि इनमें से सबसे नाटी यानी छोटी कौन है। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें किरण समीर से लंबी है, तो यहाँ पर करिए क्या, यहाँ पर चलिए हम लेके चलते हैं एक किरण को, यहाँ पर हम किरण को चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो किरण है वो क्या है कि समीर से, यहाँ पर समीर मान के लिए किरण जो है कि समीर से लंबी है लेकिन प्रमोद से छोटी है। लेकिन प्रमोद से छोटी मान के चलिए, ये प्रमोद है, किरण हो गया और समीर हो गया। यहाँ पर जान उर्मिला से लंबा, इसको छोड़िए, अभी इनका कोई संबंध नहीं है जान और उर्मिला का, तो इसको अभी छोड़े रहिए। समीर जान से लंबा है। अब देखिए समीर जो है वो जान से लंबा, यानी यहाँ पर मान के चलिए जान हो गया और समीर जान से लंबा है। अब देखिए यहाँ पर समीर जो है वो जान से लंबा हो गया, यहाँ पर समीर है, और समीर किरण से छोटा था और प्रमोद से किरण छोटी थी। अब हम देखेंगे जान उर्मिला से लंबा है, जान जो है उर्मिला से लंबा, यानी जान जो है उर्मिला से भी लंबा, यानी उर्मिला आपकी कितनी बड़ी हो सकती है, तो उर्मिला आपकी मान के चलिए इतनी बड़ी हो सकती है। उर्मिला, ये मान के चलिए उर्मिला है, तो उर्मिला इतनी बड़ी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि बताइए इनमें से सबसे नाटी या छोटी कौन है। तो यहाँ देखिए जान, चूँकि जान समीर से छोटा है और समीर किरण से, और प्रमोद जो है किरण से लंबा है, तो यहाँ पर उर्मिला जो है कि सबसे नाटी, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उर्मिला सबसे नाटी या छोटी है। अगला देखिए क्या है, कथन और निष्कर्ष है। देखिए क्या है, कथन में क्या है कि सभी प्लेट सूरज हैं, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि सभी प्लेट जो हैं वो क्या हैं, सूरज हैं। सभी प्लेट, कुछ तारे सूरज हैं, कुछ तारे सूरज हैं, यानी कहने का मतलब है कि कुछ तारे ऐसे हैं जो सूरज हैं। तो इसमें अगर ऐसे कहेगा तो आपको दो चित्र बनाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ तारे अगर सूरज हैं तो यहाँ सूरज का चूँकि पूरा पार्ट है, ये जो आपका प्लेट है ये भी सूरज के अंदर है, तो यहाँ पर ऐसे भी आकृति बन सकती है, ये ऐसे, यानी कि यहाँ पर अगर हम कह दें कि यहाँ पर सूरज है, यहाँ पर प्लेट है और यहाँ पर अगर तारे हैं तो ये भी बन सकता है। अब आपको निष्कर्ष देखना है, सभी स्लेट तारे हैं, तो सभी स्लेट तारे तो हैं नहीं, कुछ स्लेट तारे हैं, तो इसका मतलब ये निष्कर्ष गलत हो गया। सभी तारे स्लेट हैं, सभी तारे स्लेट नहीं बल्कि कुछ तारे स्लेट हैं, यानी निष्कर्ष एक भी सही नहीं है और निष्कर्ष दो भी सही नहीं है, यानी न तो निष्कर्ष एक न तो दो अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शारदा सूर्य की पोती है और किरण सूर्य का केवल इकलौता लड़का है। देखिए शारदा सूर्य की पोती है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो शारदा है यहाँ पर, देखिए जो शारदा है यहाँ पर हम यश से कर दे रहे हैं, शारदा सूर्य की पोती है। पोती का मतलब क्या, पोती का मतलब होता है कि पिता के देखिए यहाँ पर शारदा जो है कि सूर्य की पोती, यहाँ पर सूर्य हो गया, यहाँ पर सूर्य का एक लड़का है और उसका जो लड़की है वो क्या है, शारदा है। कौन है, शारदा उसकी लड़की। अब देखिए इनके पिता के ए पिता हो जाएंगे, कौन, सूर्य। सूर्य जो है वो शारदा के पिता हो जाएंगे। आगे देखिए क्या है, पोती, और किरण सूर्य का केवल इकलौता लड़का, यानी कि यही जो लड़का है वो कौन हो जाएगा, किरण हो जाएगा। अब देखिए क्या हो गया कि शारदा जो है कि सूर्य की पोती हो गई और किरण जो है कि सूर्य का इकलौता पुत्र हो गया। तब शारदा किरण से किस प्रकार संबंधित है, यानी शारदा किरण से, तो यहाँ पर आपको देखना है कि जहाँ पर से लिखा रहता है उसी से संबंध बताना है शारदा का। तो बताइए कि किरण से, यानी किरण शारदा को क्या कहेगा, तो किरण शारदा को क्या कहेगा, बेटी। क्या कहेगा, बेटी, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, लुप्त संख्या को ज्ञात करना है, तो इसको आपको ज्ञात करना है कितना आएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, 4 8 8 तो 40 है, 6 8 2 50 है, 7 5 5 यहाँ बताना है। देखिए पहले हम इसमें देखेंगे कि कौन सा संबंध है। यहाँ पर देखिए क्या है, अगर 4 का 8 में गुणा करते हैं, 4 का 8 में
गुणा करते हैं तो 4/8 कितना हो जाएगा 32, और 32 में अगर हम 8 को जोड़ दे रहे हैं तो 40 आ जा रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ देखिए 6 में 8 का गुणा करिए, 8 6 48, 48 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी 7 में 5 का गुणा करेंगे 35, और 35 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 40, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा 40। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए वेन डायग्राम से है कि बाघ, भैंस और पशु, आपको सही डायग्राम बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए जो पशु हैं, पशु के अंतर्गत आपके क्या हो जाएंगे, बाघ भी आ जाएंगे और भैंस भी आ जाएंगे। तो यानी जो आपका पशु है, पशु के अंतर्गत बाघ भी आ जाएगा और आपका भैंस भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, भैंस। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ये तो था आपका 15 प्रश्नों का रीजनिंग का महत्वपूर्ण प्रश्न।